हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम निशीत रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। आज की क्लास में मैं एक विशेष बात करने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट बात है। बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने चर्चा किया था आज के 22 दिन पहले। एक कमिटमेंट था कि हम लोग 60 डेज़ का क्लास करेंगे। 60 डेज़ वैसे बच्चे जो रेगुलर रहेंगे उन बच्चों का जीडी ऑन किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका जो भी लाइव क्लासेस यहाँ से भी कर रहे हैं, ये वाला कोर्स भी कर रहे हैं और उनका एक सैटरडे संडे क्लासेस भी चल रही हैं। वो उनकी डाउट क्लासेस हैं। जो उनको डाउट है, जो समझ में नहीं आया क्लास से, वो वहाँ पे डाउट पूछते हैं और वो अपना क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे जो बच्चे जो छूटे हुए हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको फिर से रिकॉल कराता हूँ। आप आके अपना नंबर दीजिए और वहाँ से आप अपना क्लास का लिंक लीजिए और क्लास कीजिए। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनकी जीडी भी शुरू हो चुकी है ना। और आज हम लोग 22वें दिन हैं। अप्रॉक्स 22 डे हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग एक अच्छा खासा सफ़र तय कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग जान चुके हैं टेंस के बारे में, बेसिक ग्रामर के बारे में, और स्पोकन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी, जो वर्ड्स पावर होता है, उसमें बहुत सारी बातें कर चुके हैं। उसमें आपका सेंटेंसेस भी आता है, मतलब आप उसमें कंटिन्यू हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखें और इसी तरीके से आप अपना कमिटमेंट जारी रखें। मेरा भी कमिटमेंट उसी तरीके से चलता रहेगा और वो 60 डेज़ तक तो चलेगा ही चलेगा। और वैसे बच्चे जो 60 डेज़ के बाद भी क्लास करना चाहेंगे कि नहीं मेरा जीडी करना है, तो वो भी वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए उनको कोई चार्ज नहीं देना होगा। हाँ, शर्त ये है कि उनको ये जो क्लासेस हैं वो उनको पूरी करनी होगी, चूँकि उनके पास नोट्स हो जाए, वर्ड्स पावर हो जाए, ये पूरा कंप्लीट चीज़ हो जाए। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग चलते हैं अपने ग्रामर के वर्ड्स पावर की तरफ। आज का जो वर्ड है वो फ्रेजल वर्ब्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम बातचीत में या फिर आज के इस एडवांस कम्युनिकेशन में हम जो बोलते हैं वो फ्रेज बोलते हैं। बहुत सारा फ्रेजल वर्ड्स बोला जाता है। एक दिन और हम लोगों ने फ्रेजल वर्ड का चर्चा किया था। आज फिर से फ्रेज के साथ हम हैं आपके साथ। देखते हैं कौन कौन सा फ्रेज है और उसका यूज़ कैसे है। फ्रेज है, उसकी हिंदी मीनिंग है और उसके सेंटेंसेज हैं, जो तमाम बातें लिखी गई हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आइए चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश ऑफ या है फिनिश अप। दोनों में से जो भी आप बोले, फिनिश ऑफ बोले या फिनिश अप बोले, इसका मतलब होता है पूरी तरह से खा जाना। जो आपको खाना मिला है आप पूरी तरह से खा गए, तो आप क्या कहेंगे, फिनिश ऑफ या फिनिश अप कहेंगे। जैसे ही दे फिनिश्ड ऑफ एवरीथिंग गिवन टू देम, वो सारा चीज़ फिनिश कर गए, सारी चीज़ें खा गए जो उन्हें दिया गया था, है ना। दूसरा जो हमारा वर्ड है फ्लो आउट, इसका मतलब होता है जारी रखना, है ना। वी विल फॉलो आउट दिस प्लान, हम लोग इस प्लान को क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। मैंने कहा कि जो 60 डेज़ का प्लान है ये कंटिन्यू रहेगा, तो क्या हुआ, ये जारी रहेगा, है ना। गिवन आउट, गिवन आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। जैसे माई पेशेंस हैज़ गिवन आउट, अब मेरा जो पेशेंस है वो अब समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है, यह आपको नहीं करना है। मेरा पेशेंस तो ख़त्म नहीं होता है, आपको अपना पेशेंस बरकरार रखना है। पेशेंस ही जब होता है कि हम जब सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जब आखिरी सीढ़ी पे होते हैं और नीचे उतर जाते हैं कि नहीं अब तो हम नहीं जा सकते, तो कभी भी जो आपका पेशेंस है वही हमेशा काम आता है और हमेशा पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ना होता है। तो पेशेंस नहीं खोना है ना, हमेशा पेशेंस नहीं खोना है। तो यहाँ कह रहा है कि गिवन आउट का मतलब होता है पेशेंस समाप्त होना होता है। मैंने सेंटेंस बनाया है, मैंने माई पेशेंस हैज़ गिवन आउट, हो चुका है। गेट अबाउट मतलब धीरे धीरे फैल जाना, है ना। गेट अबाउट का मतलब धीरे धीरे फैल जाना। कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी बात जो धीरे धीरे समाज में वो फैल गई, धीरे धीरे लोग जान गए, तो उसको क्या कहते हैं, गेट अबाउट। जैसे द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, उसके मृत्यु का जो न्यूज़ था, जो समाचार था, वॉज सेंसर्ड, इसका मतलब हुआ छिपाया गया था, है ना। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ वॉज सेंसर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो न्यूज़ था उसके डेथ का, उसको छिपाया गया था। बट इट सून गॉट आउट, लेकिन वह जल्द ही क्या हो गया, धीरे धीरे लोगों में फैल गया, धीरे धीरे लोगों में फैल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, गेट अबाउट का मतलब धीरे धीरे फैल जाना। दूसरा जो वर्ड है गेट अलोंग विथ, मतलब सहमत हो जाना। आप देख रहे हैं कि कितना नया तरीके का इंग्लिश है और बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में, है ना।
और बोलने में भी बड़ा मज़ा आता है। गेट अलॉन्ग विथ का मतलब होता है इफ़ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हियर, अगर वो यहाँ कंटिन्यू करना चाहता है, ही शुड लर्न टू गेट अलॉन्ग विथ हिज बॉस। कह रहा है कि अगर वो इस कंपनी की बात हो रही है, अगर वो इस कंपनी में कंटिन्यू करना चाहता है, ही शुड लर्न, उसे सीखना पड़ेगा, उसे सीखना चाहिए क्या, टू गेट अलॉन्ग विथ हिज बॉस, कि बॉस से कैसे, बॉस के साथ हाँ में हाँ मिलाएं, कैसे बॉस की हर बात में है ना अपना सर हिलाएं, नोट करें। तो क्या कह रहा है कि कैसे करना होगा, ये क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो यहाँ टिक नहीं पाएंगे, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि गेट अलॉन्ग विथ, आपको सहमत होना होगा, आपकी सहमति नहीं होगी तो आप क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से किक आउट हो जाए, फायर्ड हो जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तो दैट द पॉइंट इज टू गेट अलॉन्ग विथ। उसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना। गेट अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ऑल गूंस गॉट अवे। गूंस मतलब होता है गुंडा बदमाश, है ना। तो जितने भी गूंस थे वो क्या हो गए, भाग गए। जितने भी गूंस थे, यहाँ पे आप रफियन का यूज़ कर सकते हैं, स्काउंड्रल का यूज़ कर सकते हैं, जितने भी क्रिमिनल्स थे, है ना, गुंडास थे, वो सब क्या हो गए, भाग गए, गेट अवे हो गए, गॉट अवे। गेट का V2 बना, भाग गए, गेट का V2 गॉट अवे। गेट बैक, गेट बैक मतलब होता है सत्ता में लौटना। अब जैसे कोई पार्टी है और वो मान लीजिए कि हारी हुई पार्टी है और उसको दोबारा सत्ता में आना है, तो वो सोचेगा कि अब सत्ता में आए। तो सत्ता में आने का जो दोबारा इंग्लिश है, सत्ता में आने का, सत्ता में लौटने का जो दोबारा आने का है, उसको हम कहते हैं गेट बैक। जैसे द कांग्रेस होप्स टू गेट बैक एट नेक्स्ट इलेक्शन। जो अगली इलेक्शन आने वाली है, कांग्रेस को ऐसा उम्मीद है, होप है कि वो शायद अगले इलेक्शन में आ जाए। देखिए चांसेस तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस होप्स टू गेट बैक एट नेक्स्ट इलेक्शन। वो अगले इलेक्शन में कोशिश कर रही है, उसको ऐसा आशा है कि वो क्या आ जाए, गेट बैक आ जाए, वो वापस से इलेक्शन जीत जाए, है ना। गेट बाय मतलब होता है जिंदा रहना। कह रहे हैं गेट बाय का मतलब जिंदा रहना है। कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, यह मेरे लिए मुश्किल है, टू गेट बाय सच लो वेजेस, यह मेरे लिए मुश्किल है कि हम इतने कम पैसे में क्या करें, जिंदा रहें। गेट बाय, जिंदा रहें, कम पैसे में कहाँ जिंदा रहेंगे। तो इसके लिए कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, इतना कम तनख्वाह पे, इतना कम पैसे पे, भत्ता पे हम नहीं रह पाएंगे, और बढ़ाया जाए। ठीक है। गेट इन, गेट इन का मतलब पहुँचना, गेट इन का मतलब पहुँचना। जैसे सी गॉट इन 5 मिनट्स लेट, वह 5 मिनट लेट पहुँची। आपको अगर बोलना होगा कि वो इतना मिनट लेट पहुँची, तो क्या बोलिएगा कि शी गॉट इन 5 मिनट लेट। अगर 15 मिनट और 15 मिनट लेट, तो हम ऐसे बोलते हैं पहुँचना को, है ना। उसी तरीके से गेट अप, अब बार बार सुने होंगे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ बहुत आसानी से यूज़ करते हैं गेट अप, है ना, लेकिन बाकी वाले में आप यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने दिया गेट अप मतलब उठना। वी शुड गेट अप बिफोर सनराइज, हमें उठना चाहिए सन के सूर्य उदय से पहले। सनराइज मतलब क्या होता है, सूर्य उदय। तो हमें सूर्य उदय से पहले क्या करना चाहिए, उठना चाहिए। तो ये हो गया क्या, गेट अप, राइट। चलिए अब हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये कहता है कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब कि वो कह रहा है कि एक ऐसा एक्शन जिसमें परफेक्शन हो, कब, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में नहीं, कहाँ पे, फ्यूचर में। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में क्या हो, परफेक्शन की बात करता हो, कंप्लीशन की बात करता हो, कहता हो कि ये फ्यूचर में मेरा एक्शन कंप्लीट होगा। वहाँ एक बैरियर है, वो बैरियर किस चीज़ का है, वो टाइम का बैरियर है। उस टाइम बैरियर को वो कह रहा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर निश्चित समय पे आप, मेरा एक्शन जो क्या होगा, ख़त्म हो गया, उससे पहले ख़त्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि यहाँ से चलता एक्शन है, और सपोज कीजिए कि ये एक एक्शन हमारा यहाँ जो हम निश्चित पॉइंट आउट किए हैं, इस पॉइंट से पहले मेरा एक्शन क्या होगा, खत्म होगा, या यहाँ खत्म होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, जहाँ भी हो जाए, है ना। तो ये कह रहा है कि उस पर सर्टेन फ्यूचर टाइम से पहले मेरा एक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब वो कभी भी हो जाए,
मतलब यहाँ तक एक डेडलाइन तक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसा बताया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका होगा, जा चुकी होगी, खा चुका होगा, ऐसा लगा रहे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये कब है? ये जुमलेबाजी, इस तरीके की जो हम कटसिक्के से पढ़ाई करते हैं हिंदी वाक्य के अंदर। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी वाक्य नहीं जानते हैं तब आप क्या नहीं पढ़ेंगे? क्या आप उर्दू जानते हैं तो क्या आप इंग्लिश नहीं जानेंगे? क्या आप जब संस्कृत सिर्फ जानते हैं तो क्या आप उर्दू इंग्लिश नहीं जानेंगे? क्या आप सिर्फ इंग्लिश जानते हैं तो क्या आपको ग्रामर जानने का राइट नहीं है? इसके लिए पहले हिंदी पढ़ना पड़ेगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे, और बच्चे क्या करते हैं, वही हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे और खोजने लगते हैं और फिर गलत करते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग है, ये जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ थाउट है, इस थाउट को हमें ख़त्म करना है, तभी हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रैक पे आ पाएंगे। आई अग्री कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत है, हमें टेंसेस पढ़ने होंगे, वेरी ट्रू। बट अगर हम उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते चलेंगे, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे, तो हमेशा हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और वहाँ पे होगा ट्रांसलेशन गैप। तो ट्रांसलेशन गैप को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझें, ना कि लास्ट वाला हिंदी का वर्ड पकड़े कि ये कौन सा है। और उसको पकड़ने के लिए हमें पहले हिंदी पढ़ना होगा कि ये वाला लास्ट में हिंदी है ना। तो हमें क्या करना है कि जो मेरा टाइम ऑफ एक्शन है उस एक्शन तक या उस एक्शन से पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, एक्शन परफेक्ट हो जाता है, एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल का तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ विल हैव, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद पीरियड। ये जो पीरियड है ये कैसा पीरियड होगा? फ्यूचर का पीरियड होगा, आने वाला होगा। कैसा पीरियड होगा? फ्यूचर का पीरियड होगा। मतलब आप जब कहेंगे तो ये फ्यूचर के पीरियड की बात होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये कहेंगे कि मेरा जो ग्रेजुएशन है या मेरा जो ग्रेजुएशन है, मेरा जो इंटरमीडिएट है, आप जिस भी क्लास में होंगे, मेरा जो कॉलेज है वो नेक्स्ट मंथ तक या नेक्स्ट ईयर तक समाप्त हो चुका होगा या समाप्त हो जाएगा, हो चुका होगा या नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में समाप्त हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? या हम उस साल तक अपना कॉलेज ख़त्म कर लेंगे या ख़त्म कर चुके होंगे, ऐसी बात है ना। तो आप किसी भी तरीके से आप उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा एक्शन है, जो मेरा काम है, इस पर्टिकुलर टाइम से पहले ख़त्म हो रहा है या उस समय तक ख़त्म हो रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं तो हम लिख सकते हैं आई विल हैव completed my college by क्या नेक्स्ट ईयर, है ना। अगले साल मेरा क्या होगा? कॉलेज ख़त्म हो चुका होगा। मतलब कॉलेज ख़त्म होने का मतलब कि कॉलेज नहीं ख़त्म होगा, मतलब आपकी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी होगी, है ना। कॉलेज नहीं ख़त्म होता है, कॉलेज तो स्टिल रहता है, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी होगी। तो जो आप पढ़ाई, अब यहाँ पर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर तक मेरी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो बोलने में हमें ये पता चलना चाहिए कि मेरा जो एक्शन है, मेरा जो काम है, वो क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। दैट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो भी आई विल, अगर ही है तो इसके साथ भी ही विल, अगर शी है तो शी के साथ भी शी विल, अगर दे है तो दे के साथ भी दे विल, अगर इट है तो इट के साथ भी दे विल, अगर वी है तो वी के साथ भी इट विल हैव, दे विल हैव, शी विल हैव, ऐसे बनेगा, है ना। ही विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड, इट विल हैव कंप्लीटेड, वी विल हैव कंप्लीटेड, है ना। और हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग यहाँ लगाते हैं बाई, और जो भी टाइम होगा वो टाइम, है ना, तो वो लगाते हैं। तो ये क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट है।
जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड ही विल हैव कंप्लीटेड हिज कॉलेज, है ना, शी विल हैव कंप्लीटेड हर कॉलेज, है ना, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर कॉलेज। तो इस तरीके से जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तब ये बताता है क्या कि हमारा जो एक्शन है वो इस पर्टिकुलर टाइम में, इस समय में, इस नेक्स्ट ईयर, यहाँ में हम नेक्स्ट ईयर तक मेरा जो कॉलेज है कभी भी एग्ज़ाम होगा और मेरा कॉलेज क्या हो जाएगा, मुझे डिग्री दे देगी और मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका होगा या मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं, बोलते हैं। अब जब ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आई विल, है ना, अब इसको आपको लिखना है शॉर्ट। अब इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है या आई विल को शॉर्ट में लिखना है, ये दोनों बातें मैं अभी करूँगा कि इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे और नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो हैं जैसे आई विल हैव गॉन होम, है ना, आपको कैसे एग्जाम्पल बनाना है, इसी तरह से एग्जाम्पल बनाइएगा। आई विल हैव गॉन होम कब, बाय नेक्स्ट मंडे, हम अगले मंडे तक घर जा चुके होंगे। आई विल हैव गॉन होम बाय नेक्स्ट मंडे। यहाँ पे आप बना सकते हैं आई वोंट हैव गॉन होम, है ना, बाय नेक्स्ट मंडे। यहाँ पे विल आई हैव गॉन होम बाय नेक्स्ट मंडे। won't I have gone home by next month। तो इस तरीके से हम सेंटेंस क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो विल है ये क्या है, इंटरोगेटिव, विल आई हैव गॉन होम बाय नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, है ना, won't you have gone home by नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंस बना के भेजना है, जिससे कि हम चेक कर पाएँ कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप सैटरडे संडे 4 बजे से आपकी क्लासेस होती हैं, आप ज़रूर अपना नंबर भेजें और क्लास जुड़ें। चलिए इसी के साथ थैंक यू।